बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्रोफेसर अफज़ल मजीद शहीद गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज के सेकेंड ईयर के प्री इंजीनियरिंग के सेक्शन ई से आपसे मुखातब हैं। ये मेहनती बच्चे आज भी हमारे साथ हैं जो रमज़ान शरीफ की गर्मी के बावजूद आए हैं क्लास में और काम कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये ग्रामर का एक बहुत ही अहम टॉपिक है और ये है कंपैरिजन बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में बता दूं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फ़र्क है। ट्रांजिटिव वर्ब हम ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसका मीनिंग उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल ना हो। जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी लिखी है कि एक्शन पासिस फ्रॉम दी सब्जेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट, यानी इसमें ऑब्जेक्ट लाजमी तौर पर होना चाहिए। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका मीनिंग मुकम्मल नहीं होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल है आई हिट द वॉल। तो बॉल जो है ये इसके साथ इससे पहले हिट का वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं। हिट का मतलब है मारना, ठोकर लगाना। तो जब तक इसके आगे बाल का वर्ड या किसी और ऑब्जेक्ट का वर्ड कोई यूज़ नहीं होगा तो तब तक इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा कि ठोकर मारने वाले ने, सब्जेक्ट ने किस चीज़ को ठोकर मारी है। इसके मुकाबले पर इनट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन ये है द एक्शन डज नॉट गो बियॉन्ड द पर्सन परफॉर्मिंग इट, कि इसका एक्शन सब्जेक्ट यानी फ़ाइल की से आगे नहीं जाता, इसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसकी एग्ज़ाम्पल है द चाइल्ड क्राइड। तो इसमें हमने देखा कि इस जुमले में चाइल्ड सब्जेक्ट है और क्राइड ये वर्ब है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो ऐसा वर्ब जिसको मुकम्मल होने के लिए, जिसके मीनिंग को मुकम्मल होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। खुशकिस्मती से इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो बेवक्त वक्त ट्रांजिटिव भी हैं और इनट्रांजिटिव भी हैं। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आप इन वर्ब्स को सीख सकते हैं। उसकी एक मिसाल आगे हमने दी है द बेल रिंग्स और द वेटर रिंग्स द बेल। तो इसमें जो वर्ब है रिंग, ये पहले जुमले में इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका सब्जेक्ट है बेल एंड द बेल रिंग्स। जुमला इस तरह से मुकम्मल हो जाता है। उसके मुकाबले पे यही वर्ब जिस वक्त ट्रांजिटिव वर्ब की शक्ल में यूज़ होता है तो उसका जुमला कुछ यूँ होता है द वेटर रिंग्स द बेल। इसी तरह से एक मिसाल और भी देखिएगा द डोर ओपनड। इस जुमले में ओपन का लफ्ज़ इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि इसके मुकाबले पे जो दूसरा जुमला है वो है अज़ीम ओपन द डोर, जिसमें अज़ीम सब्जेक्ट है और ओपन जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ डोर ऑब्जेक्ट है जो हमने यूज़ किया है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में जब तक साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा। उम्मीद है आपका आज का ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।